का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? महान स्नानागार, टावर, महल, मंदिर। तो मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली थी? तो वो मिला था महान स्नानागार। तो प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, महान स्नानागार। मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखिल दास बनर्जी के द्वारा, किसके द्वारा? राखिल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो जो कि इंडस नदी के किनारे पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की जो वर्तमान में स्थिति है वो कहाँ पे है? वो है पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो की वर्तमान में स्थिति है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है और मोहनजोदड़ो में ही मात्रा देवी की कांस्य की मूर्ति मिली थी। ये थी इस प्रश्न से रिलेटेड जानकारी। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का वीडियो आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में हमने वो प्रश्न लिए हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत बार रिपीटेड प्रश्न हुए हैं ये। तो पूरा वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखें। लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, शाह वंश। तो जो खां था वो सैयद वंश से संबंधित था। सैयद वंश का शासनकाल कितना था? तो सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 ईस्वी तक था। सैयद वंश का जो संस्थापक था वो खिज्र खां ही था। अब यहाँ पे बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1206 से 1290 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था गुलाम वंश का, और 1206 से 1290 तक ये गुलाम वंश चला। अब देखते हैं खिलजी वंश जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक चला और इसका संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई? 1700 में, 1500 में, 1600 में, 1800 में। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1600 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी अनऑफिशियल रूप से सूरत में 31 दिसंबर 1600 में सूरत में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया था? शाहजहां, अकबर, शेर शाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा शेर शाह सूरी के शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया था। शेर शाह सूरी जो कि सूर साम्राज्य का संस्थापक था, और सूर साम्राज्य कब से कब तक चला? तो ये 1540 से 1545 तक ये चला। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था। क्या था? फरीद खां शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धार के राजा भोज निम्नलिखित में से कौन से राजवंश से संबंधित थे? परमार, गुप्त, चौहान और प्रजापति। तो जो धार के राजा थे वो परमार वंश से संबंधित थे। परमार वंश के जो राजा भोज थे वो सबसे बुद्धिशाली राजा थे, और जो परमार वंश की स्थापना की थी वो किसने की थी? तो वो की थी उपेंद्र राज ने। किसने की थी? उपेंद्र राज ने परमार वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने इंडियन नेशनल आर्मी INA संगठित की? वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो जो INA इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा INA की स्थापना की गई थी। सुभाष चंद्र बोस के लिए एक डे मनाया जाता है, वो कौन सा डे है? आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वाभिमान आंदोलन द्वारा शुरू किया गया था। स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? स्वामी विवेकानंद, अंबेडकर, रामास्वामी नायकर, राजा राममोहन राय। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा स्वामी नायकर के द्वारा स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? नरौल, रेवाड़ी, रोहतक, जींद,
कैथल, कुरुक्षेत्र और हिसार और सिरसा। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा नरौल और रेवाड़ी में स्वाधीनता संग्राम राव तुलाराम ने नरौल और रेवाड़ी के क्षेत्र में 1857 की क्रांति में मुकाबला किया था। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। 1857 क्रांति के कुछ महान जो महत्वपूर्ण स्थान हैं तो वहाँ से किसने संग्रह किया था? तो जैसे झांसी का रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी और बिहार से कौन था? बिहार से थे कुंवर सिंह। कानपुर से तात्या टोपे। ये 1857 के स्वाधीनता संग्राम में इन्होंने इस जगह से मुकाबला किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा लोकमान्य तिलक के द्वारा कहा गया था वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कलाम ए नेरंग द्वारा लिखी गई कविता का संकलन है सैयद गुलाम बिक, मुरारी लाल शर्मा, अलमा मोहम्मद, अल्ताफ हुसैन हाली। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सैयद गुलाम बिक के द्वारा कलाम ए नेरंग कविताओं का संकलन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है बुध एवं मंगल, बुध एवं शुक्र, पृथ्वी एवं बुध, बुध एवं वरुण। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बुध एवं शुक्र सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है इन ऑप्शंस में से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर डोडा बेटा चोटी स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियाँ, कार्डोमम पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ और नल्लामल पहाड़ियाँ। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा नीलगिरी की पहाड़ियों पर डोडा बेटा चोटी स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा लक्षद्वीप। और आपको मैंने 2011 की जनगणना का वीडियो डाला था इससे पहले, तो उसमें बताया था जो लक्षद्वीप की साक्षरता दर है यूटी में वो सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यह पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश दिखाई पड़ता नीला, काला, भूरा, उजला। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी काला। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश काला प्रतीत होता हम लोगों को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार किया जाए, यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाती है, उनका स्थानीय नाम स्विस है, या एक अंध प्रजाति है, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा उपरोक्त सभी। यह एक अंध प्रजाति है, उनका स्थानीय नाम स्विस है और ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में पाई जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्रश्न देखते हैं। अगला जजमानी प्रणाली ग्राम की रीढ़ की हड्डी है, अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश, धर्म और संस्कृति, राजनीति और प्रशासनिक उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो जजमानी प्रणाली थी तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश की ये जननी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निजी क्षेत्र को सौंपी गई 7वीं योजना कितनी थी? 2, 3, 5, 10। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा 3 जो योजनाएं थीं जो 7वीं योजनाओं में, उनमें से 3 योजना निजी क्षेत्र को सौंपी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? नासिक, रामेश्वरम, अहमदाबाद, भोपाल। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा नासिक। नासिक में सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मनरेगा का विस्तृत कीजिए। महात्मा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, महाराष्ट्र न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी रीजनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सबसे गंभीर सामाजिक समस्या का नाम बताइए। गरीबी, बेरोजगारी, वृद्ध और अपराध। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा गरीबी। गरीबी एक सबसे गंभीर सामाजिक समस्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वित्त आयोग पंचवर्षीय योजना बनाता है, मौद्रिक नीति
तैयार करता है, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है और केंद्र और राज्य के बीच संसाधनों में बंटवारों पर निर्णय लेता है। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे में निर्णय लेता है वित्त आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है? तो इसका जो अनुच्छेद संबंधित है वो 141 अनुच्छेद है, आर्टिकल नंबर 141। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने के लिए किसके पास शक्ति है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के पास मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने का अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखते हैं आज का जो प्रश्न जो हमने आप लोगों से कल वीडियो में पूछा था उसका आंसर देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, चंडीगढ़। तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है निम्नलिखित में से। और ये रहा प्रश्न आज का आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्रश्न है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी को न्यूनतम डैश आयु प्राप्त करनी चाहिए? 22 वर्ष, 24 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और अगर आप लोग ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पे इस वीडियो का PDF भी डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।